हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिटेल्स में समझा था। हमने देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है और कॉपी बाय वैल्यू काम करता है। अब इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। A non-primitive data type, also known as a reference data type, is a type that can store multiple or complex values, unlike primitive data types, which can only hold a single simple value at a time. मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जो एक से ज्यादा वैल्यू या कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर करता है। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और एरे एक और होता है फंक्शन। ये सब आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट एरे को एक एक करके समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनका यूज कब और क्यों करते हैं और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से अलग कैसे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। जब हमें किसी मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक साथ स्टोर करना होता है तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट का कोड दिखा देता हूँ, कैसे हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट का कोड। यहाँ पर कॉन्स्ट एक कीवर्ड हो गया, मैंने यहाँ पर लिया यूजर इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला था मल्टीपल नेम और कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ स्ट्रिंग ले सकता हूँ, जैसे राज कॉमा और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे मान लीजिए एज कॉलन एज में ले लिया यहाँ पर 20। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लास लिख दिया। क्लास में मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर MCA लिख दिया। अब हमारे पास ये जो है ना, ये जो आप कोड देख रहे हैं ना, ये किसका कोड है, ये जो कोड है आपके ऑब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, ये जो कोड है ना पूरा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा ऑब्जेक्ट का कोड है। अब सवाल आता है कि जब प्रिमिटिव डेटा टाइप भी वैल्यू स्टोर करता है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप को देखा था। जैसे मैंने लिखा लेट यू लिखा, ठीक है, यू नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर मैंने कुछ 20 स्टोर कर दिया। ठीक है, 20 मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया था। लेकिन ये भी क्या होता है ना, ये 20 भी स्टोर कर रहा है और ये यूजर भी स्टोर, ये सब भी स्टोर हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्यों यूज किया जा रहा है, क्या जरूरत पड़ गई इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी ऑब्जेक्ट का यूज करने के लिए। देखिए सबसे पहले इस बात का ध्यान दीजिए आप लोग कि जो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो आपका होता है की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रिमिट अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यही चीज है नेम एज क्लास है। अगर हम ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में करते तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैं लिया लेट नेम इक्वल टू और यहाँ पे लेते हैं जैसे अमन और इसको स्ट्रिंग में दे देते हैं। उसके बाद हम लेते हैं लेट एज नाम का वेरिएबल बनाया, 20 असाइन कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं लेट क्लास। क्लास में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे BMCA। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। ये एक डेटा जो आपका है ऊपर वाला, ये आपका एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला,
ये आपका आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए दोनों में अंतर ये है, यहाँ क्या हो रहा है कि एक यूजर, जैसे कोई यूजर होता है, अमन, विकास, राजन, कुछ भी, ठीक है। यहाँ एक यूजर के लिए मल्टीपल वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, जैसे मल्टीपल वेरिएबल, नेम के लिए अलग वेरिएबल, एज के लिए अलग, क्लास के लिए अलग वेरिएबल है। लेकिन अगर यूजर की बहुत सारी डिटेल्स हो, जैसे कि यूजर का मान लीजिए कि ईमेल भी हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, अब मान लीजिए उसका पिन कोड हो गया, ठीक है, सिटी पिन कोड हो गया, सिटी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, यूजर के लिए। तो हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में जब हम ऐसे करेंगे ना, तो हमें वेरिएबल्स को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। वेरिएबल को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कौन, आपका ऑब्जेक्ट। कौन सॉल्व करता है, ऑब्जेक्ट सॉल्व करता है। अच्छा, एक काम करते हैं, इन सब कोड को मैं यहाँ पर नीचे ला देता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से चलिए अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि नेम, एज, क्लास, ये है क्या चीज। आइए पहले इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। अच्छा, देखिए ये जो मैंने आपसे बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, देखिए, है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा इन की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, देखिए, है ना, की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है। चलिए देखिए यहाँ पर नेम हम बात करते हैं। ये जो नेम है, ये नेम है क्या, ये जो नेम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं की, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका की हो गया। अब यहाँ पर ये जो है राज, जो यहाँ पे लिखा गया है, ये है क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो है एज भी क्या हो गई, आपके की हो गए, क्लास भी क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके की हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो ये चीज है, नेम, वैल्यू, एमसीए, वैल्यू, स्ट्रिंग मिलते हैं, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर, ये चीज है, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके वैल्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके आगे जब आप ऐसे लिखेंगे ना, इस ऐसे क्लास कॉलन, तो नीचे यहाँ पर, ठीक है, नीचे यहाँ पर कॉमा लगाना मत भूलिएगा। जैसे अगर कुछ आपको नई की बनानी है, जैसे कॉमा मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए डॉग, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ हमेशा कॉमा लगाइएगा, नीचे स्टार्ट करें तो कॉमा, जैसे 20 मैं कुछ ले लेता हूँ और 2019 कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। जब आप देखिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया, जब आपको कॉमा लगाना होगा, ठीक है, जैसे कि आप चाहते हैं कि एक और की बना दे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझ लिए कि यहाँ पे क्या होता है कि आप ऐसे समझिए, ये जो राज है, ये जो राज है ना, इस नेम नाम के की में स्टोर है, ठीक है। ये 20 है, इस एज नाम के की में स्टोर है। एमसीए जो है यहाँ पर आपकी, ये भी आपकी क्लास में स्टोर है। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो है 20-04 माइनस जो है 19 लिखा है ना, ये सब आपके की में स्टोर है। आप ऐसा समझिए, ये सब की में स्टोर है, ठीक है। नेम, एज, क्लास, टॉप, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके की हो जाएंगे, और जो राज, 20, ये सब आपके वैल्यू हो जाते हैं। अब लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्ट बना देना काफी नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है ना, इसको हम कैसे रन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। आइए तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर। वीएस कोड पर आ गए। पिछली क्लास में, हम पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, डेटा टाइप्स को। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक फाइल बनाते हैं यहाँ पर, जिसका नाम रहेगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव लिख देते हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा डेटा टाइप, और इसको डॉट एचटीएमएल लगा लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, हमारे पास ये हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ पे HTML लिखिए, ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग से सेटअप करना बता चुका था। देखिए अभी ना हमें इन सब जो टैग है ना इनकी नीड नहीं है, तो मैं इन सब को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग। ओके, अब स्क्रिप्ट टैग में हम क्या लिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपसे बताया था कहाँ ये चीज, ठीक है, सेम हम ये चीज लिखेंगे। जैसे एक लेते हैं कॉस्ट, उसके बाद लेते हैं यूजर और एक इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नेम, और यहाँ पर देखिए हमेशा पैसे लिखिएगा, ठीक है, नेम कॉलन, उसके बाद नाम डालिए, जैसे मैंने अमन डाल दिया, कॉमा मैंने यहाँ पर लिखा एज, इसका एज होगा, मैं 20 डाल दिया, कॉमा मैंने बोला क्लास, ठीक है, क्लास, इसका क्लास में डाल देता हूँ जैसे MCA, कॉमा। अब अगर इसके पास ईमेल है तो आप यहाँ पर कुछ और बना, ईमेल है, ठीक है, एड्रेस है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मल्टीपल ऐड कर सकते हैं कि, ठीक है। अब ईमेल में जैसे अमन @gmail.com आप ऐसे डाल सकते हैं। अब इनको हम कैसे यूज करें, अब हमें ये देखना पड़ेगा ना, इनको हम कैसे यूज करेंगे। आप यहाँ पर कुछ लगा सकते हैं जैसे 11 ऐसे करके, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया, तो चलिए इसका हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए मैंने आपसे पहले ही बताया था, करना क्या आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर, या तो आप यहाँ पर गो लाइव करिए। इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है कंसोल डॉट लॉग में, और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या यूजर है। अब इसको सेमीकोलन लगा दीजिएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसको आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिएगा, उसके बाद सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस गो लाइव पर क्लिक करिए। जैसे आप गो लाइव पर क्लिक करेंगे, हम वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड तक। चलिए स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप ब्राउजर पर आ चुके हैं, राइट क्लिक करिए और यहाँ पर आप इंस्पेक्ट में जाइए। इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में आइए यहाँ पर, और इसको एक बार रिफ्रेश करिए, और ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपका जो है ना, ये जो आपका आउटपुट आया है ना कंसोल में, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। देखिए एज नेम है, ठीक है, ऐसे देखिए नेम एज कॉम, ठीक है, क्लास ईमेल, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट आ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मुझे केवल यहाँ पर नेम चाहिए, अगर मुझे केवल इसका क्लास चाहिए, अगर मुझे केवल ईमेल चाहिए, तो उसको कैसे लेंगे। सिंपल से देखिए, मैं क्लोज कर देता हूँ। करना क्या है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे स्पेस दीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग, और आप यहाँ पर यूज करिए यूजर डॉट, ये देखिए मैंने लिखा नेम, मुझे केवल नेम चाहिए या मुझे ईमेल चाहिए, तो ये देखिए। आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद अब जाइए यहाँ पर रिफ्रेश करिए, और ये देखिए एक तो हमारे पास पुराना वाला जो आ रहा है जिसमें सब कुछ दिख रहा है, अब जबकि ये जो नीचे वाला जो लाइन दिख रहा है आपका ओरिजिनल दिख रहा है, ठीक है। देखिए मुझे केवल यहाँ पर अमन का जीमेल ही मिला, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए ना आपको ऐसे स्लैश करना है बस, ये कमेंट हो गया। मतलब अब ये जो है ना, ये आप इसको ब्राउजर होगा जो कंपाइल इसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। चलिए और इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए अमन ये आ गया। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे अब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में मुझे क्या चाहिए, मुझे अब क्लास चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लास, इसको सेव करिए, सेमीकोलन लगा लीजिए यहाँ पर।
इसको सेव करने के बाद अब आप रिफ्रेश करिए और ये देखिए अमन और क्लास का नाम MCA आ गया। ये हमारे पास होती हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि एरे की। एरे भी जावास्क्रिप्ट के एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है। जब हमें एक वेरिएबल में क्या करना पड़ता है, मल्टीपल वैल्यूज को सीक्वेंस में स्टोर करना होता है, तब हम एरे यूज करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने कॉन्स्ट लिया, एक कीवर्ड हो गया। अब इसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा फ्रूट्स। फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बना दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपने फ्रूट्स का नाम दे देता हूँ, जैसे एप्पल, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद अपना फ्रूट्स नाम ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंगो। मैंने यहाँ पर मैंगो ले लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास एक बनाना हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका एरे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एरे। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये आपका एरे है। तो यहाँ पर जो फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट्स एक वेरिएबल है। और ये जो आपका एरे है, जब आपका ये एरे है ना, ये पूरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एरे है इस फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट्स होता है ना, तब आपका इसको कहा जाता है आपका एरे। तो आप ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो फ्रूट्स है ये आपका हो जाता है एरे। ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। कौन कौन सा, एप्पल, मैंगो, बनाना, ये 3 वैल्यू स्टोर होती हैं। ठीक है, एरे एरे क्या करता है, एरे जो होता है ना, डेटा को इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग स्टोर करता है। अच्छा, अब एक बात को और ध्यान दीजिएगा कि जो एरे के अंदर जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, ये सब आपकी वैल्यू है। ठीक है, जब एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होता है ना, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो आपका यहाँ पर जो आपका एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया, आपका एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एप्पल एलिमेंट्स होगा। वैसे ही क्या होता है आपका यहाँ पर बनाना भी एलिमेंट्स हो जाएगा, मैंगो भी एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर एरे में, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनका अपना अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, मैंगो का इंडेक्स नंबर क्या होगा, बनाना का इंडेक्स नंबर क्या होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अब ये समझ लेते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है, देखिए इंडेक्स ना एक पोजीशन नंबर होता है। ये जो इंडेक्स है ना, आपका क्या होता है, एक पोजीशन नंबर होता है। इस इंडेक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, एरे के किसी भी एलिमेंट को, चाहे मैंगो हो, बनाना हो, एप्पल हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई और एक्सेस कर सकते हैं। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एरे के अंदर हर एलिमेंट का ना एक पोजीशन नंबर होता है, जिसे इंडेक्स कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए, अब इंडेक्स जैसे कि ये है, ठीक है, अब मेरा कहने का मतलब ये ना कि जो एरे का इंडेक्स है ना, वो जो स्टार्ट होता है ना, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन जो इंडेक्स स्टार्ट होता है ना आपका, हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा एलिमेंट। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हर एलिमेंट का अपना अपना इंडेक्स नंबर होता है। एलिमेंट्स कौन, एप्पल क्या हुआ, आपका एलिमेंट्स हुआ। ठीक है, अब इस एप्पल का ना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे करिए, इसको देखिए, 0, 1, 2, ठीक है, मतलब ये जो 0 पे है आपका कौन है, एप्पल। 1 पे कौन है, मैंगो। 2 पे कौन है आपका, बनाना है। ठीक है, तो एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है, हम लोग उसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंडेक्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 ना, हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं इस एलिमेंट के थ्रू। आइए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पर। मेरे पास एक फाइल है नॉन प्रिमिटिव। अब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं HTML5। उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करेंगे, हम लोग लेते हैं लेट।
कॉन्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट ले लेते हैं और एक फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। आप उसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम ये मैटर नहीं। उसके बाद आपको करना क्या है, कॉन्स्ट लेना है और आपको यहाँ पे लेना फ्रूट्स, फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या होता है, अब हमें इसके अंदर ना अपने फ्रूट्स का नाम लिखिए, जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो डबल कोट्स के अंदर पहला अपने फ्रूट्स का नाम दीजिए, एप्पल, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये क्या आपका स्ट्रिंग है, कॉमा लगाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर बनाना, ठीक है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बनाना। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे आपका मैंगो, ठीक है। हमारे पास कितने हैं एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है, लेकिन इसकी जो इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होती है, हमेशा 0 से। 0 पर कौन है, एप्पल। बनाना किस पे, 1 पर। मैंगो कौन है, 2 पर है। अब हमें करना क्या होता है, मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है, दोनों जगह आउटपुट दिखाऊंगा। पहले कंसोल पे देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो फ्रूट्स है आपका एरे है उसको पास कर दीजिए, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद द लाइव सर्वर, या तो आप यहाँ पर गो लाइव पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं करना क्या, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर और आपको जाना है यहाँ पर कंसोल में, ठीक है। इसको रिफ्रेश करिए और ये देखिए आपका आउटपुट ऐसा आ गया, ठीक है। ठीक है, देखिए 0 पर कौन, 0 इंडेक्स 0 नंबर पर कौन है आपका एप्पल, 1 पर कौन है बनाना है, 2 पर कौन है मैंगो। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ हमेशा 1 से काउंट करते हैं, 1 2 3, लेकिन जो इंडेक्स होता है ना हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आइए, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक काम करता हूँ, पेज पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से था, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल का नाम फ्रूट्स, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एप्पल बनाना, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको डबल H1 टैग में प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे H1 ले लिया और उसके बाद H1 को लेने के बाद कॉमा लगाइए, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद क्या करें, अपने वेरिएबल का नाम फ्रूट्स हो गया, कॉमा लगाइएगा। अब डबल कोट्स के अंदर H1 को टैग है ना उसको क्लोज कर दीजिएगा। अब इसको सेव करिएगा और ये देखिए आपका तीनों आ गया, ठीक है, एप्पल बनाना मैंगो। आपने क्या किया, एक वेरिएबल में फ्रूट्स नाम के अंदर मैंने 1 2 3 इन तीनों सारे एलिमेंट को इस फ्रूट्स के अंदर मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। देखिए ये जो फ्रूट्स है इसके अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, मतलब फ्रूट्स है उसके पास में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब मुझे ये बताइए बस, और इसको सेव कर लीजिए, मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, चलता हूँ मैं अपने जहाँ पर मैं मेरा पिछला वाला ओपन हुआ था वहीं पर टैब में, और ये देखिए हम यहाँ पर सिर्फ बनाना ही एक्सेस कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। इंडेक्स नंबर का ये फायदा होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको ऑल्ड आउटपुट भी यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर समझ में आएगा। बस स्पेस और क्या हो जाए, ठीक है। अच्छा, देखिए अब मैं ऊपर वाला यहाँ पर हटा देता हूँ ताकि मुझे पुराना वाला भी दिखे, तो मैं यहाँ मैसेज दे देता हूँ कि ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सेव, और ये देखिए आपका एप्पल बनाना मैंगो, ठीक है। ये 1 इंडेक्स पे कौन है, बनाना है, ये देखिए 1 पे कौन है आपका बनाना है, ठीक है। 2 पे कौन है आपका मैंगो। अब मान लीजिए मुझे एप्पल देखना है, केवल एप्पल देखना है और उन सबको हटा देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले में ये पता होना चाहिए कि जो एरे है देखिए 0 1 2, मुझे क्या देखना है एप्पल, ये कितने पर है 0 इंडेक्स, तो आप क्या करिए यहाँ पर 0 लगा दीजिएगा। अब इसको सेव कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार और ये देखिए आपको यहाँ पर एप्पल मिल रहा है, ठीक है, केवल एप्पल ही मिल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर कंसोल में दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कंसोल में यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ नीचे कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या करता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, यहाँ फ्रूट्स और 0 इंडेक्स, ठीक है, अपने इंडेक्स का नंबर बता दें, यानी 0 इंडेक्स यानी एप्पल। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए है ना आपका केवल यहाँ पर एप्पल प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ पर किसी भी इंडेक्स नंबर आप उठा सकते हैं।
आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नंबर लेना है, नंबर ले सकते हैं, ट्रू और फॉल्स लेना है वो भी ले सकते हैं, ठीक है? आप इसमें ले सकते हैं। तो एरे में बहुत सारे मेथड होती हैं, आने वाले वीडियो में हम एरे को डीप लेवल में समझेंगे। एरे क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है? उन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे डीप लेवल में। आई होप गाइस कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।